नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। वक्त है 12 बजे का और 12 बजे न्यूज स्टेट आपके लिए लेकर आया है एकदम नया शो। इस नए शो में 12 बजे तक की सभी अहम खबरें शामिल हैं जो आपको जाननी जरूरी है, जिसमें आपके गांव, शहर और प्रदेश की 12 बजे तक की सभी बड़ी खबरें शामिल हैं। तो आइए चलते हैं 12 की 12 ब्रेकिंग की ओर। और शुरुआत करेंगे सुकमा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां गोगुंडा में नक्सली लीडर रमन्ना का स्मारक ध्वस्त हो गया है। जवानों ने स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। सर्चिंग के दौरान जवानों को जंगल में स्मारक दिखा था और जवानों ने स्मारक पर तिरंगा फहराया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुकमा में जवानों ने तिरंगा फहराया है, नक्सलियों के लीडर रमन्ना का स्मारक ध्वस्त किया है। और तभी ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें ब्लास्ट होता हुआ दिख रहा है। और सहयोगी भरत दुर्गम इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, पूरा मामला समझाइए। भरत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ रही है। अपनी बात रखें। हेलो, बताएं कि कैसे यहाँ पर तिरंगा फहराया गया। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उस पूरे इलाके की अगर बात की जाए, भौगोलिक परिस्थितियों को अगर मैं समझाऊं तो पूरा इलाका एक समय नक्सलवाद के कब्जे में रहा, वो इलाका कहा जाता था। ऐसे पे उस इलाके पे सरकार की सुविधाएं पहुंचना यानी असंभव जैसी स्थितियां थी। लेकिन अब उस पूरे इलाके पे अगर तिरंगा फहर रहा है और उस इलाके पे जो माओवादियों के जो स्मारक है वो ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के जवानों की बहादुरी की अगर बात की जाए तो उनकी एक सफलता जो है वो मिसाल देखी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए, देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने जो डेडलाइन तय कर रखा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी समुचित तरीके से खत्म किए जाएंगे, इसकी वजह से सुरक्षा बल के जो जवान है वो कार्रवाई भी अगर बात की जाए तो उसमें भी तेजी आई है। यही वजह है कि अभी समय का अभाव है। मार्च में 31 मार्च का डेडलाइन लोगों ने दे रखा है, तो ऐसे में जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हो रही है वो वाकई सफलता की ओर अग्रसित होते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि जिस इलाके पे एक समय काला झंडा फहरा करता था माओवादियों का, उसी इलाके पे अगर तिरंगा फहर रहा है, माओवादियों की स्मारक ध्वस्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट की तरह ये देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर उस लक्ष्य को पूर्ति के लिए भी एक बड़ा कदम है जब 31 मार्च का दिन आएगा और नक्सल मुक्त प्रदेश के साथ ही देश की बात सामने आएगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। नर्मदापुरम से अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां रेत कंपनी के लोगों ने गांव में उत्पात मचाया है। रेत कंपनी के लोगों की गुंडागर्दी यहां पर देखी गई है। लाठी डंडों के साथ गांव में घुसकर ट्रैक्टर और बाइक उन्होंने जलाई है। खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए फायरिंग भी की है और घटना से इलाके में दहशत फैली है। दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब देखिए, नर्मदापुरम में इटारसी, सिवनी, मालवा के कजलास गांव में रेत कंपनी से जुड़े लोगों ने खुलेआम गुंडागर्दी कर पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। और ग्रामीणों के मुताबिक पावर मेक रेत कंपनी से जुड़े लोग गांव में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी और फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आए। एडिशनल एसपी के अनुसार ये पूरा विवाद अवैध रेत उत्खनन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और करीब 100 से 120 लोगों की भीड़ ने आते ही आतंक मचाना शुरू कर दिया। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और ट्रैक्टर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। इसमें आपने पावर में कंपनी के द्वारा डंपर चलते थे, उसको हमारे गांव द्वारा शिकायत डाल के उसको बंद करवा दिया गया था, जो आज डंपर बंद हो चुके हैं। और उसको दोबारा चालू करने के लिए ठेकेदार द्वारा ये हरकत की गई। 15 गाड़ियाँ आई, ठेकेदार द्वारा 15 गाड़ी आई, गांव में मारपीट की, वो मोटरसाइकिल तोड़ दी हमारी। कुछ लोगों को फिर कट्टे, बंदूक, हथियार द्वारा गांव में मारपीट की और लहराए हथियार। और फिर 12-2 बजे के बीच में ये ट्रैक्टर में ठेकेदार द्वारा आग लगाई गई है। हमारे घर के पास खड़ा था ट्रैक्टर। हाँ, डोलरिया में एक ट्रैक्टर जलाने की घटना हुई है। उस घटना में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये हम पूर्णतः सुनिश्चित करेंगे। मूलतः ग्रामीण और वहाँ जो रेत का अवैध उत्खनन होता है उसको लेकर के इनका विवाद हुआ था, जिसमें ये घटनाक्रम घटित हुआ है। तो इसमें संबंधित पक्षों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उनको बाउंड ओवर भी कराया गया है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगा, हम सुनिश्चित करेंगे।
और चलिए बड़ी खबर अगली पन्ना से आपको बताते हैं, जहां जिले में रफ्तार का कहर देखा गया है। दो अलग अलग क्षेत्रों में सड़क हादसे हुए हैं। सिमनिया और ब्रिजपुर में हादसे हुए हैं। हादसों में 3 लोगों की जान गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, घायल अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं। पुलिस हादसों की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। और सहयोगी गणेश इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गणेश, पूरा मामला समझाएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पन्ना जिले में गुरुवार का दिन रफ्तार का कहर बन के सामने आया और गुरुवार की देर शाम तक 2 बड़े हादसे हुए, जिसमें पहला हादसा सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मंझुआ कोठी रोड पर हुआ था, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी थी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें कटनी जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहीं देर रात्रि पहाड़ी खेड़ा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस प्रकार से गुरुवार का दिन रफ्तार का कहर बन के सामने आया और दिन भर के 2 घटनाक्रम में 3 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जी, अब ऐसे में क्या कोई मदद का ऐलान उनके लिए किया गया है क्या अभी तक? देखिए, फिलहाल मदद का कोई ऐलान नहीं किया गया है और इन दोनों घटनाक्रमों में पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी हुई है और अभी आज जो है तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उसके उपरांत जिला प्रशासन को आगे कार्रवाई करना है कि किसको मुआवजे का ऐलान करना है या नहीं करना है। ये सारा मामला जो है अब जिला प्रशासन के हाथ में है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए गणेश, इसीलिए बार बार किया जाता है और हम भी अपील करते हैं लोगों से कि रफ्तार पर जरा धीमी कर गाड़ी चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि जरा सी लापरवाही लोगों की जान ले सकती है। और ऐसा ही एक उदाहरण ये आपने बताया कि 2 बड़े हादसे हुए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, पन्ना से ये खबर आपको बताई, जहां हादसों में 3 की जान गई है। रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है और एक के बाद एक कई हादसे रफ्तार के कहर के चक्कर में होते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे और जबलपुर से अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। जबलपुर में बेखौफ बदमाश हुए हैं। बदमाश शिबू खान ने फिर फायरिंग की है। बदमाश ने फायरिंग कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। फायरिंग के साथ ही बमबारी का भी सीसीटीवी सामने आया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सहयोगी अमित सोनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर पर। अमित, पूरा मामला क्या है? देखिए, लगातार शिबू खान एक बदमाश प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले अभी जेल से छूट कर आया है, लेकिन इसने एक वारदात को अंजाम दिया था। मोहल्ले में दहशत फैलाने, हफ्ता वसूली जैसे काम को करने के लिए इसने 20,000 रुपए की मांग की थी और फायर किया था, जिसके आधार पर गढ़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया। तो एक बार फिर मोहल्ले में दहशत फैलाने के लिए लगभग हम कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर इसने दूसरी वारदात को अंजाम दिया। तो उसी इलाके में फायरिंग करके बमबाजी फेंक कर दहशत फैलाने की कोशिश करी। तो पुलिस अब इसको राउंड अप करने की तैयारी में और इसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जल्द इसके ऊपर NSA की कार्रवाई भी पुलिस कर सकती है। तो अब ऐसे में ये इसके आधार पर अब पुलिस का क्या कहना है कि कितनी जांच हो गई है सीसीटीवी के आधार पर? देखिए, सीसीटीवी के मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है। पहले भी एक मामला उसके खिलाफ चाकूबाजी फायरिंग का हुआ था, लेकिन तत्काल 24 घंटे में उसने दूसरी घटना करके एक चुनौती पुलिस को दी है। तो पुलिस इसको एक्शन में है, इसको लेकर राउंड अप करने की तैयारी करी। पुलिस की 3 टीमें इसको लगातार सर्च कर रही हैं। लेकिन अभी आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं कि भाई प्रशासन के लिए कहा जाता है कि मुस्तैदी है, लेकिन बावजूद इसके बदमाशों के अंदर कोई खौफ नहीं है उसका? बिल्कुल, लगातार जबलपुर SP इस मामले में काफी संज्ञान ले रहे हैं। हर दिन इस तरह की कार्रवाइयां होती रहती। इस मामले में भी काफी गंभीरता से पुलिस ने लिया है और जल्द इसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये आदतन अपराधी, अपराध करना इसकी आदत में है। और पिछले बार पुलिस ने भी जब इसको जेल भेजा था तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन इस बार जेल से छूटने के बाद फिर लगभग इसने इसी तरह की वारदात को अंजाम देना चालू कर दिया है। चलिए ठीक है, आप भी मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। धार से अगली बड़ी खबर अब आपको बताएंगे, जहां पीथमपुर में कांग्रेस की बैठक में बवाल हो गया। मंच पर फाड़े गए बैनर और पोस्टर। उषा नायडू ने गुटबाजी पर सख्त चेतावनी दी है। कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक का ये मामला है और कांग्रेस के सह प्रभारी उषा नायडू के सामने कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए। बैठक में ही कांग्रेस के 2 गुट आपस में भिड़ गए और पूर्व जिला अध्यक्ष बालमुकुंद गौतम के बताए ये समर्थक जा रहे हैं। तो देखिए, 2 गुटों में यहाँ पर भिड़ंत हो गई। कहा बैठक चल रही थी, सह प्रभारी उषा नायडू यहाँ पर मौजूद थी और संगठनात्मक यानी संगठन को मजबूत करने के लिए जो बैठक की जाती है उसी में यहाँ पर 2 गुट भिड़ते हुए नजर आए। तो देखिए, एक बार फिर से गुटबाजी को लेकर कांग्रेस में तनातनी देखी गई है।
कि आपके माध्यम से सोशल मीडिया की तरफ से मुझे पता चली ये कुछ त्रुटिपूर्ण रूप से घटना घट सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू है नहीं, क्योंकि हमारी प्रभारी नायडू मैडम भी थी, हमारे जिला अध्यक्ष भी थे और हमारे वरिष्ठ सारे जन थे। कुछ छोटी बहुत घटना हुई होगी, ऐसा कोई बहुत बड़ा वहां पर मुद्दा हुआ नहीं। ये चूंकि वो लोकल स्तर का कार्यक्रम था, प्रभारी महोदय आ रहे थे, पीतमपुर में कार्यक्रम करके उन्हें डिट्ठान करना था और डिट्ठान से धार करना था। मतदाता पूर्वाग्रह परीक्षण के विषय में उनका बीएलओ और इनसे मीटिंग का कार्यक्रम था। इसमें सभी लोगों को बुलाया जाना नहीं था, उनका सीमित एक उनका फिक्स था कि भाई जो बीएलएस बने हुए हमारे बूथ लेवल के जो बीएलए बने हुए उनको उसमें बुलाया जाना है। क्योंकि हमारे पूर्व विधायक जी पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे, उनका हम सभी जन पार्टी जन सम्मान करते हैं। उस त्रुटिवश कुछ घटना अगर घट गई होगी तो उसे आगे ध्यान रखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा हुआ है। बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा किया है। मोहल्लों के एंट्री गेट पर महापुरुष के नाम पर हंगामा हुआ है। पार्षदों का बड़ा आरोप है कि जाति के आधार पर गेट लगाने का आरोप यहां पर लगाया गया है। जनता के टैक्स की बर्बादी का आरोप लगाया। गेट के जरिए जनप्रतिनिधि अपना प्रचार कर रहे हैं, ये कहना है। गेट के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है और साथ ही HCSC यानी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये अतिक्रमण नहीं हटा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। और विनोद शर्मा सहयोगी इसी खबर पर बन चुके हैं हमारे साथ। विनोद, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, ग्वालियर नगर निगम में अभी परिषद की बैठक चल रही है और लगातार जिस तरह से शहर में अव्यवस्थाएं और समस्या है उसका मुद्दा पार्षदों ने उठाया इस बैठक में। पार्षदों ने ये भी कहा कि जो शहर के तमाम एंट्री गेट हैं वहां नेता अपने नाम के गेट बनवा रहे हैं, जो कि शासन की राशि पर खर्च होने वाला उनका प्रचार है। क्योंकि ग्वालियर में कांग्रेस के विधायक हैं सतीश सिकरवार, उन्होंने और बीजेपी के भी कुछ एमएलए हैं जिन्होंने अपनी अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के गेट बनवाए हुए हैं टेम्परेरी, जो कि प्रचार का एक स्रोत है। इस पर पार्षदों ने आपत्ति जताई। साथ ही पार्षदों का ये भी कहना था कि जो अतिक्रमण हो रहे हैं सड़कों पर और मोहल्लों में, वो अधिकारियों की मिली भगत से हो रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने आदेश दिया है हटाने का, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसको लेकर काफी हंगामा चलता रहा और इस हंगामे की वजह से कई बार ये भी देखा जाता है कि जो सभा है वो स्थगित भी करनी पड़ती है। फिलहाल तो देखिए ये मुद्दा गर्म है, और इसलिए गर्म है क्योंकि ग्वालियर एक खूबसूरत शहर हुआ करता था एक जमाने में, और अब ये शहर काफी पिछड़ता जा रहा है। बिल्कुल, यानी अलग अलग तरीके के जो मामले वो सामने आते हैं और इस तरीके का मामला भी कहीं ना कहीं बताता है कि ये स्थिति जो है चिंताजनक है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विनोद। और बड़ी खबर अब शहडोल से, जहां ब्यौहारी के चुंगी नाका पर शराब का उत्पाद हुआ है। नशे में एसयूवी चालक ने ऑटो और ठेले को टक्कर मारी है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। और सहयोगी कृष्णा तिवारी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या है पूरा मामला? देखिए, शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना अंतर्गत चुंगी नाके के पास का मामला है, जहाँ तेज रफ्तार जो बुलेरो वाहन था जिसका ड्राइवर नशे में धुत था। इस गाड़ी का नंबर MP 66T1917 है, जो सीधे पहले ऑटो को टक्कर मारता है, उसके बाद सब्जी ठेले में टक्कर मारता है। सब्जी ठेले के पास 2 महिलाएं खड़ी होती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि जो स्थानीय लोग थे पकड़कर इस चालक को और बुलेरो वाहन को पुलिस के हवाले किया है। फिलहाल पुलिस में कार्रवाई में जुटी हुई है। जी, तो अब पुलिस का क्या कहना है मामले को लेकर? देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है, चाहे हम तेज रफ्तार में जो है हादसों की बात करें या फिर बदमाशों की बात करें, तो ये 2 तरीके के मामले हैं जो अक्सर सामने आते हैं। ना बदमाशों में पुलिस का खौफ देखा जाता है और ना लोग जो है नियमों को मानने की सोचते हैं, ट्रैफिक नियमों को। देखिए, जो चालक था नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसको कानून के खिलाफ कार्रवाई किया है। उसके बाद पुलिस अब इसके पूरे लाइसेंस, इसके दस्तावेज चेक कर रही है और ये शराब पिया होता है इसके लेकर भी पुलिस टेस्ट कर रही है इसको। और फिलहाल अभी पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल चालक जो है अभी दिलौरी को बताया जा रहा है और पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। जी, और इस तरीके के मामलों से ही समझ में आता है कि चाहे
पुलिस जो है चालानी कार्रवाई करें या तमाम तरीके के अभियान निकालें, लेकिन लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि उन्हीं की सेफ्टी के लिए है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, इस तरीके के मामले अक्सर सामने आते हैं और यहाँ पर भी चालक नशे में था और नशे के चलते ही पूरा हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। चुंगी नाका पर शराबियों का उत्पात भी देखा गया और इस तरीके के जो मामले होते हैं वो कहीं ना कहीं समाज में ये संदेश देते हैं, समाज में एक अराजकता फैलाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मुंगेली से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां शक के आधार पर हत्या हुई है। एक युवक की मौत हुई है, दूसरा युवक घायल हुआ है। तो 2 आरोपी युवक गिरफ्तार हो चुके हैं। हत्या में उपयोग चाकू जब्त हो चुका है। कोमल साहू के रूप में मृतक की पहचान हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो जहरा गांव थाना क्षेत्र का ये मामला है। कहीं एक जयपाल साहू है, वो आकर उनसे ये लड़ाई झगड़ा शुरू किया कि तुम मेरी बहन से बातचीत करते हो। इसी बीच में उसने हाथ मुक्का से मारपीट शुरू कर दी। साथ में ही उसका एक दोस्त था हितेश कश्यप, वो उसके पास एक बटनदार चाकू था जिससे उसने कोमल साहू और अर्जुन साहू दोनों के ऊपर चाकू से हमला किया, जिसमें कोमल साहू के पेट में भी चाकू लगा और इलाज के दौरान उसकी फिर मृत्यु हो गई। इस पर से जो जरहा गांव पुलिस द्वारा 103(1), 109 और 3(5) का अपराध पंजीबद्ध किया गया और बाद में जो बटनदार चाकू है उसकी जो जब्ती हुई है उसमें 2527 आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई की गई है। इसी खबर पर सहयोगी भूपेंद्र साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या है पूरा मामला? मुंगेली जिले के जरहा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम फरादा का है, जहां ये दोनों प्रार्थी और मृतक और साथ ही दोनों आरोपी ये चारों 20-22 साल के लड़के हैं। और एक इसमें जो आरोपी है जयपाल साहू, उनको ये शक था कि वो मृतक कोमल साहू उनकी बहन के साथ बात करता है। इसी बात को लेकर के कोमल और जयपाल के बीच विवाद हुआ और वो खरबरुआ तालाब के पास कोमल और उनके भाई अर्जुन साहू घूम रहे थे और इसी विवाद को लेकर के कोमल और हितेश दोनों ने के बीच विवाद होने लगा और मारपीट होने लगा। इस बात पर हितेश ने चाकू से कोमल के ऊपर वार किया और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही वो अर्जुन साहू को भी मारा। चलिए ठीक है, मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। नर्मदापुरम जिले के इटारसी रेलवे स्टेशन पर एक पुलिसकर्मी की मुस्तैदी और फुर्ती से एक यात्री की जान जाते जाते बच गई। दरअसल यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान जो है उसका पैर फिसल गया और फिसलने से ट्रेन के नीचे हुई वो आने वाला था। तभी रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने दौड़ लगाकर फुर्ती से यात्री को पीछे खींच लिया और यात्री की जान इसमें बच गई। और सहयोगी राहुल अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए अक्सर ऐसी जो लापरवाहियां हैं वो सामने आती है, लेकिन गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। निश्चित रूप से ये दृश्य बार बार देखने को मिलता है, क्योंकि इटारसी एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है जहां 25,000 से ज्यादा लोग रोजाना उतरते चढ़ते हैं और ट्रेन में बैठते हैं। पर ऐसी घटनाएं जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर देखी जाती हैं। पर आरपीएफ के जो स्टाफ है वो काफी मुस्तैद रहता है स्टेशन पे, और इसका उदाहरण कल सुबह देखने को मिला जब ट्रेन में चढ़ते समय यात्री ट्रेन के नीचे आने ही वाला था और इसी समय जो आरक्षक था आरपीएफ का उसने फुर्ती दिखाई और फुर्ती दिखाकर दौड़कर उस यात्री को खींचा और फुर्ती से बाहर धक्का दिया, जिससे कि उस यात्री की जान बची। और अब इस घटना का वीडियो कल रात में जब वायरल हुआ तो लोग उस जवान की मुस्तैदी की और फुर्ती की तारीफ करते हुए नजर आए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तारीफ करनी भी चाहिए, क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि आरपीएफ जवानों की वजह से ही ऐसे लापरवाह लोगों की जान बच पाती है, लेकिन कई मामलों में नहीं भी बच पाती है। ऐसे में लोगों को बहुत जरूरी है कि चलती ट्रेन में और जब भी ट्रेन स्पीड में हो तो कभी भी इस तरीके से लापरवाही से नहीं चढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, ये जो वीडियो है वायरल काफी हो रहा है, क्योंकि अक्सर लोग लापरवाही करते हैं और चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक दृश्य और सामने आया, ये देखिए, जिसमें चलती ट्रेन में युवक चढ़ने का प्रयास कर रहा है और वैसे ही गिर जाता है, लेकिन जो आरपीएफ जवान मुस्तैद था उसके फुर्ती के चक्कर में, उसकी मुस्तैदी के चक्कर में उसकी जान बच जाती है। और अगली बड़ी खबर खैरागढ़ से आपको बताते हैं, जहां आंदोलन के बाद कुलसचिव का तबादला हो गया है। इंदिरा कला विश्वविद्यालय के कुलसचिव का ट्रांसफर हो गया है।
कुलसचिव सौमित्र तिवारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर ट्रांसफर उनका हुआ है। अब विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने आंदोलन किया था और साथ ही समयमान, वेतनमान, पदोन्नति का यहाँ पर अनदेखा किया गया, ये कहा जा रहा था। और इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ को नया कुलसचिव मिलेगा। ये पूरा मामला जो है, कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में अब इनका ट्रांसफर हो गया कुल सचिव का। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर इनका ट्रांसफर हुआ। इंदिरा कला विश्वविद्यालय के कुल सचिव का ये ट्रांसफर हुआ है। खैरागढ़ का ये पूरा मामला है। सौमित्र तिवारी पर कई गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद से अब कहा यह जा रहा है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। आंदोलन भी हुआ था और जो तमाम मांगे थी वो भी मानी गई थी, कही गई थी उनकी तरफ से। और कहा जा रहा है कि अब तमाम उन आरोपों के बाद से जो है, गंभीर आरोपों के बाद से इनका तबादला हो गया, यानी ट्रांसफर हो गया है। तो देखिए, खैरागढ़ का ये पूरा मामला है और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जब तमाम मांगे मनवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए नजर आए, आंदोलन करते हुए नजर आए। कुल सचिव सौमित्र तिवारी पर ये कई गंभीर आरोप लगे हैं। इंदिरा कला विश्वविद्यालय का पूरा ये मामला है जिसमें कुलपति का अब ट्रांसफर हो गया है। कुल सचिव सौमित्र तिवारी पर कई गंभीर आरोप लगे, कई अलग अलग आरोप लगाए गए और ऐसे में अब खबर ये है कि उनका ट्रांसफर हो चुका है और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में अब उनका ट्रांसफर हुआ है। तो आंदोलन के बाद कुल सचिव का तबादला किया गया क्योंकि तमाम गंभीर आरोप उन पर लगाए गए थे और उन आरोपों के चलते जो है लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। और अगली बड़ी खबर रायपुर से आपको बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज 2 जिलों का दौरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जसपुर और रायपुर दौरा है। मयाली बगीचा विकास परियोजना का भूमि पूजन वो करेंगे। शाम 5:15 पर जसपुर के रायपुर रवाना होंगे मुख्यमंत्री और शाम 6 बजे सिम हाउस में बैठकें करेंगे। तो 7:30 बजे रायपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। सहयोगी अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या है पूरा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री का दिन भर? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर रह रहे हैं और दौरे के दौरान जो है वो लगातार प्रदेश की जनता को जो है कई सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आज के दौरे की अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री अपने गृह जिले जसपुर और रायपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। गृह जिले की अगर बात करें तो मयाली बगीचा विकास परियोजना का वो भूमि पूजन करने जा रहे हैं और करीब 5-5:30 बजे तक वो जसपुर जिले के दौरे पर ही रहेंगे। उसके बाद वो रायपुर लौटेंगे। रायपुर लौटने के बाद सबसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है जो रायपुर प्रेस क्लब का एक आयोजन है, उसमें पदभार ग्रहण समारोह रखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आएंगे और करीब 7:30 बजे के बाद वे मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो देखिए, इस पूरे दौरे में क्या ये भी माना जाए कि कुछ बड़ी सौगातें भी मिल सकती है प्रदेश को? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जसपुर जिले का दौरा है और जसपुर जिले के दौरान जो उनका कार्यक्रम है जिसका नाम है मयाली बगीचा विकास परियोजना, तो जो वो इलाका है बगीचा क्षेत्र का जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निवास है, वहां पर मयाली बगीचा परियोजना का एक विकास का काम शुरू होना है जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। चलिए ठीक है, पूरे कार्यक्रम पर आप भी नजर बनाए रखिएगा अंकुश, क्योंकि आपने भी कहा कि बड़ी सौगातें मिलने वाली है, तो ऐसे में बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम पर नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री का ये पूरा दिन भर का दौरा जिसमें तमाम कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं और इसमें प्रदेश को बड़ी सौगातें भी आज मिलेंगी। रायपुर में खासकर जो अलग अलग कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर आपका वर्धा से, जहां झुंड में भटककर हाथी भोरमदेव अभ्यारण्य पहुंचा। अभ्यारण्य क्षेत्र के रिहायशी इलाके में पहुंचा। हाथी को देख दहशत में ग्रामीण यहां पर देखने को मिले। 2 हफ्ते से इस इलाके में हाथी घूम रहा था। मंडला कोन्हा के पास घूम रहा है हाथी और सूचना के बाद वनकर्मी अलर्ट मोड पर नजर आए। तो देखिए, अभ्यारण्य क्षेत्र के रिहायशी इलाके में हाथी यहां पर पहुंचता हुआ नजर आया। तो हाथी को देख लोग यहाँ पर दहशत में दिखे। 2 हफ्ते से इस इलाके में हाथी घूम रहा था और मंडला कोन्हा के पास ही हाथी घूम रहा था और देखिए कैमरे में भी कैद हुआ है ये। हालांकि वन विभाग जो है लगातार अब मुस्तैदी बनाए हुए हैं ताकि रिहायशी इलाकों में ना जा सके, लेकिन फिर भी रिहायशी इलाकों में जो है हाथी की चहलकदमी देखी गई है।
कवर्धा की ये तस्वीरें। अक्सर इस इलाके में हाथियों की चहलकदमी देखी जाती है। कभी कोई एकल हाथी जो अपने ग्रुप से भटक जाता है वो पहुंचता है, तो कई कबार ऐसा होता है कि झुंड में भी हाथी पहुंचते हैं। ऐसे में दहशत में ग्रामीण होते हैं, क्योंकि कई बार उनकी फसलों को, कई बार उनके मकानों को, कई बार उनको भी नुकसान हाथी यहां पर पहुंचाते हुए नजर आते हैं। तो अब 2 हफ्ते से इस इलाके में कहा जा रहा है कि हाथी की चहलकदमी दिख रही है। मंडला कोन्हा के पास ये हाथी नजर आया है। 2 हफ्ता हो गया है और इसी इलाके में इसकी चहलकदमी देखी जा रही है। ऐसे में वन विभाग भी चिंता में है और ग्रामीण भी खासकर चिंता में है, क्योंकि अक्सर उन्हीं का नुकसान हाथियों की चहलकदमी के चलते होता है। चाहे वो किसानों के फसलों के नुकसान की बात करें, कई बार जब जंगलों में लकड़ियां बीनने ग्रामीण जाते हैं तब भी हाथियों के हमले देखे जाते हैं। कई बार किसानों की फसलों को चौपट कर देते हैं, कई बार लोगों के घर में तक घुस जाते हैं, लोगों के घरों को तक नुकसान पहुंचाते हैं, घरों को तक तोड़ देते हैं, कच्चे मकानों को। तो ऐसे में चिंता की बात बिल्कुल है। और अब 2 हफ्ते से क्योंकि इस पूरे इलाके में कहा जा रहा है कि हाथी घूम रहा है, तो ऐसे में लगातार वन विभाग जो है लोगों को भी सतर्क रहने की हिदायत यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है, ताकि लोग जो है बिल्कुल लापरवाही न करें। अगर जरा भी हाथी की चहलकदमी कहीं उन्हें देखने को मिले तो वो सतर्क हो जाए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।